हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखे थे, अलग अलग तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखे थे और क्वेश्चन भी कराए थे और आपको क्वेश्चन दिए भी थे। क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, आगे भी क्वेश्चन देते रहेंगे। देखिए बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं नोट से बाहर। तो देखें, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की और अपचयन अभिक्रिया की। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया है क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है क्या ना, इन्हीं पे आधारित होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं पे क्या बना है? रिडॉक्स रिएक्शन, जो चैप्टर का नाम है। अब इनको थोड़ा समझें, ऑक्सीकरण और अपचयन है क्या। जैसे हम क्या है, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो दे कौन रहा है? हम ना। और ग्रहण कौन कर रहा है? आप। तो देने वाला कौन होएगा? त्यागने वाला क्या होएगा? ऑक्सीकरण। और ग्रहण करने वाला क्या होएगा? अपचयन। देखें परिभाषा देखें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है ऑक्सीकरण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है अपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन में कमी आती है ऑक्सीडेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता आती है अपचयन अभिक्रिया। तो ये परिभाषा है, कोई भी आप परिभाषा दे सकते हैं, थ्योरी। अब इनको प्रयोग करेंगे हम लोग, इन परिभाषाओं को। सिर्फ थ्योरी से कुछ होने वाला है नहीं, एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा के देते हैं। अभी हम आपको देंगे, घबराए ना, क्वेश्चन आएगा, अभी पहले पढ़ तो लें। तो देखें, ये एक तो एग्जाम्पल हम आपको दिए हुए। अब बताएं, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितना? 0। हम पढ़ाए हैं मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या? +2। तो हम ये भी पढ़ाए हैं आपको कि मुक्त अवस्था में कोई तत्व हो और उस पर आवेश हो, तत्व और उस पर आवेश हो, तो उस तत्व पर जो आवेश होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। बताएं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना? +2। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 0 + 2, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, कमी ऑक्सीकरण संख्या हो रहा है। तो क्या ये दूसरा वाला नहीं? अगला देखें, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30। पीरियोडिक टेबल ये आपको मालूम रहना चाहिए। अरे अच्छा, सर जी बताए थे। सर जी नहीं, वो आपको मालूम रहना चाहिए, कोई भी कुछ लिख दिए तो ना। फिलहाल उनका यूज आएगा नहीं, हम आपको ये लाइनों को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं ना। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 30 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि Z = P। E कहने का अर्थ Z मतलब परमाणु क्रमांक, E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कब? उदासीन होते हैं तब। तो परमाणु क्रमांक 30, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 30। अब ये क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्यागा। इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बताएं यहाँ पे कितना? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घट गया ना। जब घट जाएगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 28 + 2 चार्ज 28 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन घट गया ना। तो बताएं कौन सा लाइन क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी, तीसरा वाला। इलेक्ट्रॉन का त्याग, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बताएं ये अभिक्रिया कौन सी? ये रासायनिक अर्ध अभिक्रिया। अगर सिर्फ ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करता है तो उसको अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। ये अर्ध अभिक्रिया किसको सिद्ध करता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल, यहां पे मैग्नीज पर कितना प्लस चार्ज है? 2 ठो। अब यहाँ पे मैग्नीज के में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हम आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ना अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाओगे, अब कि हाँ इसको x माने और इसको -8 माने और इक्वल टू -1। भाई एक ऑक्सीजन का -2, 4 है -8, x = +7। ओह आ गया ना। अगर आप ऐसे अब करने गए ना तब लेट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, कैलकुलेट करना है। mn का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है -8 इक्वल -1, तो -8 बराबर हो जाएगा +8 में से 1 जाएगा +7। ये अब ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। तो लेट कर जाएंगे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। 1 मिनट क्या, हम आपको बता दें टारगेट रहता है 56 सेकेंड का, 56 सेकेंड का। वो तो कहने को रहता है 1 मिनट। जो वहाँ पे दुनिया भर के कलाकारियाँ रहते हैं ना, तो वो आपको 56 सेकंड से ज़्यादा नहीं देते ना। तो देखें यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7। बताएं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, कमी? क्या हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की? 5। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन। अब आए यहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ग्रहण। आप लोग ग्रहण कर रहे हैं ना, अपचयन है आप लोग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। या ऐसी अभिक्रिया जिससे ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब जैसे देखें यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +2, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0। अब बताएं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ये वाला केस ऑक्सीकरण संख्या में कमी ना। कितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, बताए +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, 2 + 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। बताए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, 29 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 29 होता है कॉपर का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, 27, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 29। तो बताएं इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, अधिकता। ये इसको फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में अधिकता। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2। ये तो ये कौन सी विक्रिया हो गया, रिडक्शन। इसको देखें, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +3, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +2, कितना इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। ये मालूम रहेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, तो क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाएंगे, बहुत आसानी होंगे ना, बहुत आसानी। देखिएगा अभी बताएंगे हम आपको, इजी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से, और तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे और आपको घर के लिए भी देंगे। HW मतलब होमवर्क पुराना हो गया, जो हम आपको HW देंगे ना वो हार्ड वर्क होंगे, तो हार्ड वर्क करिएगा ना, होमवर्क ना करिएगा। अरे होमवर्क मतलब घर एक काम ना, तो घर का काम नहीं करना है हमें हार्ड वर्क करना, हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये था ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए नीचे आप देख रहे होंगे कुछ और हम परिभाषाएं लिखे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के। ये प्राचीन काल की परिभाषा, ये आधुनिक, ये प्राचीन काल की परिभाषा ना, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि रिएक्शन है, केमिस्ट्री है ना। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऐसी रासायनिक जिसमें ऑक्सीजन योग हो रहा हो, योग एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का ना, जुड़ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब कैसे कहलाएंगे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पे आप कैलकुलेट करिएगा +2, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। ऐसी रासायनिक जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन का निकलना, तो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। अब जो ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी होगा तो कौन सी अभिक्रिया। अगला देखिए हाइड्रोजन का निकलना, ऐसी रासायनिक जिसमें हाइड्रोजन मुक्त हो, बाहर निकले, तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जांपल देख लें, एग्जांपल। अब बताएं इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, -1, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ पे 0, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, वृद्धि, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे देखें अगला परिभाषा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अब सिद्ध करें, बताएं हाइड्रोजन है, आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पे ऑक्सीकरण -1, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी होगा, 0 -1 तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी ना, तो जो कमी होगा कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो आए अब हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन पे बेसिस कुछ और केस देखें और उसके बाद क्वेश्चन। रिडॉक्स रिएक्शन 2 प्रकार के ना, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ना। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड, मतलब 2 ठो अलग अलग यौगिक हों, या 2 ठो अलग अलग आयन हो, या फिर 2 ठो अलग अलग एलिमेंट हो ना, उनका अगर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, मतलब एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो और एक कंपाउंड का अपचयन हो, या फिर एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण हो, एक एलिमेंट का अपचयन हो, या फिर एक आयन का ऑक्सीकरण हो और एक आयन का अपचयन हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction are completed in different compound or ion or element are called intermolecular redox reaction। तो डिफरेंट कंपाउंड, अब जैसे देखिए ये रिएक्शन लिखे एग्जांपल लिए हुए, बताएं इसमें टिन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +2, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +3। ऑक्सीकरण संख्या आपका स्ट्रांग होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे ना। इसका ऑक्सीकरण संख्या +4 और इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। बताएं टिन और टिन, यहाँ पे टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पे टिन की ऑक्सीकरण संख्या +4, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2। बताएं ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी, तो इसका क्या हो रहा है,
बताएं, दो अलग अलग यौगिकों का ऑक्सीकरण अपचयन हुआ है ना, इसका ऑक्सीकरण हुआ है और इसका अपचयन। ऐसे ये भी देखें, ये भी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी, इसका मतलब रिडक्शन। तो अलग अलग तत्व या आयन का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है ना, तो ऐसे रिडॉक्स अभिक्रियाओं को कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा देखें इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रिया। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंतः अणु एक ही कंपाउंड का में तत्व का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कंप्लीटेड इन वन कंपाउंड आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लें एग्जांपल, इसमें ये ऊपर वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्लोरीन की आप ऑक्सीकरण संख्या निकाले +5 है, निकाल के देखिएगा क्वेश्चन। अब देखिए रिडॉक्स सेकंड अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान, आप मतलब ना देखते ही आंसर बताएंगे कि हाँ इसका क्लोरीन का इतना होएगा। अब बताएं इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो बताएं ऑक्सीकरण संख्या +5 था और ऑक्सीकरण संख्या क्या बोलते हैं -1 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होगा, बताएं ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, रिडक्शन अभिक्रिया। अब बताएं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जानते हैं -2, आप निकाल के भी चेक करेंगे तो -2 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना, -2। बताएं यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या -2 और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब वृद्धि हो रहा है तो अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन करेंगे भी ना, क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, क्वेश्चन करेंगे भी, आपको घर के लिए भी देंगे, नीट और IIT मेंस के जितने क्वेश्चन बनते हैं रिडॉक्स सेक्शन से सब करेंगे भी। आपको बता दें कि रिडॉक्स सेक्शन से आप अभी कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं, अभी आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ना, वो बेसिक चीज है रिडॉक्स सेक्शन का। अभी आप क्वेश्चन कर नहीं रहे, क्वेश्चन अभी आप जब करना शुरू करेंगे ना, तो उसका यूज जानते हैं आप, यूज आपका ना पूरे केमिस्ट्री में आएगा। पूरे हम कहाँ बताएंगे, कहाँ ड्रॉप करेंगे इसको, कहाँ बताएंगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम अब देखें जितना भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे हैं सब इनऑर्गेनिक का पढ़े, अभी ऑर्गेनिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ही नहीं, अभी वो भी आने। तो तैयार रहें, बी अलर्ट, एग्जाम भी आ रहा है, उल्टी गिनती चालू है ना, मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं, सोते सोते बीत जाएगा ना। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप लोग जानते हैं परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0। बताएं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, 0, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो इसका मतलब ये क्या, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे -1 था, यहाँ -2 हो गया, मतलब घट रहा है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी। तो अभी ये कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन लिखा हुआ है, रिडक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है बताएं, इसमें अलग कंपाउंड का ऑक्सीकरण हुआ था और अलग कंपाउंड का अपचयन हुआ था। जिसमें देखिए एक ही कंपाउंड में तत्व का ऑक्सीकरण भी हो गया, तत्व का अपचयन भी हो गया। एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का इसको बोलते हैं विषमीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को विषमीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड के एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसको विषमीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो इंटर और इंट्रा समझ में आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के आधार पर बैलेंस करना है, संतुलित करना है। संतुलित का मतलब क्या, यहाँ पे टिन का एक ठो टिन, एक ठो आयरन एक ठो, क्लोरीन इधर के ठो 5 ठो उधर 6 ठो, तो इन्हीं को हमें बैलेंस करना है। किस आधार पे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के आधार पे। तो देखें यहाँ पे टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2, भाई क्लोरीन का -2 बराबर उधर जाएगा +2, इसमें +3, इसमें +4 और इसमें +3। अब यहाँ पे क्या होएगा, किसका एक अभिक्रिया को डाल ले, कोई भी SN+2, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए SN+4। अब बार बार ना Cl लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखिए सब में क्लोरीन कॉमन होएगा और क्लोरीन ही इसके ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करता है ना। बताएं क्लोरीन संख्या 2, ऑक्सीकरण संख्या 2, क्लोरीन संख्या 3, ऑक्सीकरण संख्या 3, तो लास्ट में हम लोग क्लोरीन को ऐड कर देंगे ना। अब बताएं ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ऑक्सीकरण संख्या +4 है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब वृद्धि कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आए यहाँ पे क्या,
Fe+3 gives Fe+2 ना। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +3, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? कमी। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसका मतलब ये क्या हुआ? रिडक्शन। इक्वेशन बताएं, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में संतुलित है क्या? नहीं ना। तो अगर संतुलित ना हो, बैलेंस ना हो, तो दोनों का एक दूसरे में गुणा कर दिया जाता है। इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 1 से। बताएं, इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इस अभिक्रिया में और उसका गुणा उसमें। तो बताएं, जब इसमें 1 से गुणा करेंगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? Sn+2 -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn+4। और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे पूरी अभिक्रिया में, तो 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2 +2 -2 कट गए, जोड़ दें। Sn+2 प्लस 2Fe+3 गिव्स Sn+4 प्लस 2Fe+2। अब जहां जहां क्लोरीन हटाए थे, बताएं, यहां से क्लोरीन कितना क्लोरीन हटाए थे? SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl2। देख, अब ये जब आंसर आ जाए ना, जब ये आंसर आ जाए तो आप चेक करें। बताए, क्लोरीन इधर कहीं है, इधर अभी रिएक्टेंट, इसको बोलते रिएक्टेंट, इसको बोलते प्रोडक्ट। तो इधर अभी किस तरफ का क्लोरीन है? 6 6 2 8, इधर 4 4 2 2 4 4 8 ना। अब बात ये आयरन और टिन देख लें, तो इसको बोलते हैं अभिक्रिया को संतुलित करना। तो ये ना ऐसे आपको कहाँ करना है? बोर्ड के पेपर में। अब आप लोग नीट का पेपर देने गए और ये पिक्चर बनाने लगे, तो पिक्चर बनाने जाएंगे ना तो क्वेश्चन गलत कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस आप लोग को ना ऐसे ही करना है। ये अभी सबसे घटिया क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कभी पाएंगे नहीं, कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पाएंगे एग्जाम में, खासकर एंट्रेंस में। तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप कितने क्वेश्चन को रटेंगे बताइए? आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, क्वेश्चन कमांड होना चाहिए कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। अभी करेंगे भी आप ना, और करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भूल जाएं कि आप डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए ना। करना पड़ेगा। इतना फास्ट रेस लगा हुआ है, रेस। लाइन में खड़े हैं सब, इंतजार कर रहे हैं कब आओगे। हम कह रहे हैं कोई बंदा है वो 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई बंदी है 10 घंटा पढ़ रही है, उसको लग रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, और घर वालों को भी तो ज़्यादा लगता है, और खासकर वो घर वाले को जिसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर उनका बच्चा अगर फेयर भी कर रहा है ना घर पे, तो उनको लगता है ना कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। फेयर, अब वो तो सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है ना कि भैया स्कूल में गए थे, कोचिंग में गए थे, रख करके आए, घर में फेयर कर रहे हैं। मम्मी अलग से दूध देंगी, भैया अलग दूध पी ले एक गिलास, तबीयत खराब हुई है, इतना पढ़ा थे, हल्दी डाल के देंगे। तो वो लोग ना समझते नहीं कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको सब करना है ना। जंगे आपको लड़ने हैं, पिताजी को थोड़ी लड़ना है जंगे, पिताजी को जंगे लड़ना है। और खासकर वो पिताजी जो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ेगा ना। तो पढ़ना आपको है, वो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप जैसा उनको बताते चलेंगे ना वैसा वो सुनते जाएंगे कि हाँ पिताजी हम बहुत तेज हैं पढ़ने में। आप कह रहे हैं, आप पिताजी भौकाल में कि हाँ सीना चौड़ा के मार बिठवा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। पता चला फॉर्म भरे, पेपर दिए, सिलेक्ट नहीं हुए। अब सिलेक्ट नहीं हुए तो आपके पिताजी तो टहल के गा चुके हैं कि हमारा बच्चा दिन रात मेहनत करता है। तो अब जिससे वो गा रहे हैं उनका फोन आएगा, क्या हुआ? तब पिताजी का जवाब क्या रहेगा? भैया मेहनत तो बहुत किया था हमारा बेटवा या हमारी बिटिया, हम लोग के सामने पढ़ता था, हम लोग के सामने दिन रात एक करता रहता था। अब उनको थोड़ी ना मालूम हो दिन रात नहीं किया है, वो तो सिर्फ ऐसे ही मजा मार रहा था, रफ को फेयर में कन्वर्ट कर रहा था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारा बच्चा पैदा होएगा तो उसको पढ़ाएंगे ना। तो साबित आपको ये नहीं करना है, आपको पढ़ना है, आपको अपने माता पिता को दिखाना नहीं। और खासकर मैं बता रहे, खासकर वो माता पिता जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते हैं। वो उनको आप जो बताएंगे ना वही वो समझेंगे। तो रिस्क आपको लेना है, और तगड़ा रिस्क लेना, तगड़ा रिस्क। मजा तभी आएगा। अब आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, आप फेयरवेल नहीं कर रहे हैं, फेयरवेल छोड़ दें, आप एक्चुअल में 10 घंटा पढ़ रहे हैं
पेपर देने गए, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया नीट का, पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब समझते हैं आप क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? इसका मतलब ये है ना कि जितने लोग से आप पीछे हैं, जितने लोग से आप पीछे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, उसके लिए क्वेश्चन बनना और सिलेक्शन होना उतना ही आसान होगा, उतना ही आसान होगा। सिर्फ पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा। स्ट्रगल, संघर्ष, क्वेश्चन के टाइप चेक करें, क्वेश्चन होते कैसे हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कितने इजी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कि हम आपको रिडक्शन सेक्शन आता है, आप क्वेश्चन देंगे, आप कर भी लेंगे। अब पता चला आप एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट गवा दिए, 3 मिनट, और आपका सही है, गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, 3 मिनट गवा दिए एक क्वेश्चन करने में। बताएं सिलेक्शन होगा आपका? आप सोचें, अगर नीट के स्टूडेंट है तो सोचे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हाईएस्ट 11th 12th के लिए बेस्ट है। अगर आप हैं तो आपको इतना स्ट्रांग बनना होगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ना इनका, कि आप देखें ना तो आंसर आ जाएगा, हाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या ये होगा, यहाँ पे ये जुटेगा, यहाँ पे ये टूटेगा, ये आपको मालूम रहना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। तो कभी ना ये ना कहें कि हम बहुत पढ़े हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये है कि आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत करने वाले पढ़े हैं, जो आपसे आगे। तो इसको एक्सेप्ट करें और मेहनत करें ना। मज़ा बहुत आएगा भाई। कॉलेज लाइफ अलग लाइफ होता है, और खासकर तब जब वाइट कलर होता है ना। मेडिकल कॉलेज के मज़े अलग रहते हैं। गए नहीं है, फील किए ना, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बता नहीं सकते। कभी वक्त आएगा, समय आएगा जिस दिन, तो बयां करेंगे दास्तान ना। फिलहाल अभी तो आप लोग के लिए लगे हैं, तो आप लोग भी लगे, दिल लगा के लगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमें आसान करना है, तो कैसे आसान करेंगे बताएं? यहाँ पे +2 चार्ज था, यहाँ +4 चार्ज, डेड लो, करना ही नहीं है यार। कितना इलेक्ट्रॉन? -2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। समय देखें, समय यहाँ +3, यहाँ +1, ये रिडक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, रिडक्शन। देखिए एग्जैक्ट आंसर आएगा, रिडक्शन कितना इलेक्ट्रॉन के दिखता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब बताएं इसमें हम लोग कितने से गुणा करेंगे? जब 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, और इसमें गुणा कितने से करेंगे? 1 से। बताएं 1 से यहाँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं? ये इलेक्ट्रॉन कट गए। देखिए आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर। बताए इसको करने में और इसको करने में कितना समय लगा? तो क्वेश्चन ना आपको पकड़ना है कि हम कितने आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए ना ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के बनते हैं, और हमें हर टाइप के क्वेश्चन करने ना। तो अब हम आपको एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, एक आध तरीके, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं ना। देखें क्वेश्चन, इसको हमें बैलेंस करना है ना। तो यहां पे क्या है? Fe+2 गिव्स Fe+3, अर्धविकीय उदाल। यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +2, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +3। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। थ्योरी पढ़े ना। अब इसको उदाल लें, MnO4- गिव्स Mn+2। यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2, अब यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना? +7। तो अगर यहां से आप क्वेश्चन करने जाएंगे ना, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। पूछो कहाँ है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन है नहीं ना। तो एक तो नोट्स करके लिखिएगा, नोट करके आप लोग लिखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के एक तरफ ऑक्सीजन हो और एक तरफ ऑक्सीजन ना हो, एक तरफ ऑक्सीजन हो और एक तरफ ऑक्सीजन ना हो। तो जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं होता उधर जल जोड़ते हैं, तथा जिस तरफ ऑक्सीजन होता है उधर H+ जोड़कर अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ये रूल है। जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं होगा उधर जल जोड़ देंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन होगा उधर H+। और उसके बाद क्या है? इधर ऑक्सीजन का 8 चार्ट हो, यहाँ पे कैसे गुणा कर देंगे? 4। पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन का 8 हो, यहाँ पे 8 से कर बैलेंस।
बताएं ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +7, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +5, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है कमी, कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का। अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बताएं समझ में आया? तो नोट करके लिखिएगा ना जो भी बोले, इंपॉर्टेंट है। अभी और कैसे आएंगे दिखाएंगे आप। बताएं अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 तो इसमें कितने से हो जाएगा, 1 से भी गुणा, इसमें कितने से हो जाएगा, 5 से गुणा। अब 5 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से करेंगे तो यही रहेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Fe+2 गिव्स -5 इलेक्ट्रॉन और गिव्स 5Fe+3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस कट जाएंगे, उदाहरण तो पूरा जैसे उदाहरण है, MnO4 माइनस प्लस AdH प्लस 5Fe+2 gives 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2। ये आंसर है। मैग्नीज 1 ठो, मैग्नीज 1 ठो, आयरन 5 ठो, आयरन 5 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो, 4 के 4, हाइड्रोजन 8 ठो, हाइड्रोजन 8 ठो। अभी यहाँ पे आप लोग सोचें कि यार कुछ कर जाए तो कुछ करना, ये नियम लिख लीजिएगा जो नियम लिखवाए नोट्स करके ना। तो हाँ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए, जो आपको करके क्या आना है, जो आपको करना है ना। फिर कल अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ना, डिफरेंट टाइप के। तो ये क्वेश्चन है, ये दोनों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताया जरूर, हो जाए तो बेस्ट ऐसे बेस्ट ना, नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में ये सब करके ना दिखाएं, ये सब करके ना दिखाएं ना, ये सब करके ना दिखाएं। आप पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आप पढ़ाई करें ना, जो क्वेश्चन डाउट हो वो क्लियर करें। बेस्ट तब मजा आता है ना जब आप बेस्ट किए हो। बेस्ट ये क्या बेस्ट है, ये कौन सा बेस्ट है, ये कोई बेस्ट नहीं है ना, तो ध्यान दीजिए।